नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों में से एक शान ये है कि अल्लाह के पाक महबूब पाक फरमाते हैं। अब ज़ाहिरी पाकी तो इससे मुराद ली नहीं जा सकती, इससे मुराद दिल की पाकी है। दिल की पाकी से मुराद क्या कि जिसने रसूलुल्लाह को देख लिया, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, वो शख्सियत जिसको ईमान के साथ अल्लाह के पाक महबूब को देखना नसीब हो गया, वयुज़क्कीहिम, अल्लाह के पाक महबूब का काम यह है कि वयुज़क्कीहिम, वो दिलों को पाक फरमाते हैं। दिलों को पाक करने का मतलब क्या है? न बुग़्ज़ रहेगा, न हसद रहेगी, न दिलों की कोई बीमारी रहेगी, न किसी से जलना, न किसी को नीचा दिखाना, न इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद, न किसी मोमिन भाई के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद, न किसी मोमिन भाई के खिलाफ किसी किस्म की कोई ऐसी साजिशें करने की आदत। दिल के अंदर जितनी बुराइयां होती हैं, अल्लाह के पाक महबूब उन तमाम बीमारियों को, बुराइयों को दूर फरमाते हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि उस्ताद अच्छा कामिल उस्ताद हो, कहा जाए कि यह पढ़ाने का बहुत माहिर है, बहुत लायक है, बहुत पढ़ा लिखा है, इसके पास पढ़ाने का बड़ा तरीका और सलीका है, लेकिन इसके शागिर्द पास कभी नहीं हुए? यह कहा जा सकता है? पीर बहुत कामिल है, लेकिन उसका मुरीद अमल के लिहाज से भी नहीं है, तकवे के लिहाज से भी नहीं है, किसी लिहाज से कामिल नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। मेमार, मिस्त्री कहा जाए बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बहुत अच्छा है, पलिस्तर भी बहुत अच्छा करता है, टाइलों का काम भी बहुत अच्छा करता है, दीवारों की चुनाई भी बड़ी अच्छी करता है, ईंटों का काम भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन दीवार कभी सीधी नहीं बनाई। मानने वाली बात है। किसी भी लिहाज से सोचते जाएं कि ये दो चीजें आपस में जिद हैं। कहा जाए कि फलां बंदा बहुत माहिर है तो मतलब उस फन का माहिर है, उस्ताद है, पढ़ाने का माहिर है, तो उसके साथ उसके पास पढ़ने वाले जितने तालिब इल्म होंगे वो हमेशा पास होंगे। पीर कामिल है तो मुरीद भी कामिल होगा, मेमार अच्छा है तो उसका काम भी अच्छा होगा। यह कैसी बात है कि मेमार अच्छा हो दीवार सीधी ना हो, उस्ताद अच्छा हो उसके शागिर्द पास ना हो, पीर अच्छा हो उसका मुरीद कामिल ना हो? यह हो नहीं सकता। इसी तरह हो नहीं सकता कि इमामुल अंबिया ने सिखाया हो, इमामुल अंबिया ने पढ़ाया हो, इमामुल अंबिया ने दिल को पाक किया हो और किसी का दिल पाक हुआ ना हो। जब नबी की शान यह है कि नबी दिल को पाक फरमाता है, तो इसका मतलब यह है कि नबी ने जब पाक किया है तो दिल पाक हुए हैं। अब उसके अंदर अगर कोई शक करेगा तो वो अपने ईमान को खराब करेगा। कायनात के अंदर इतनी पावरफुल, जो मैं समझता हूं, कोई चीज नहीं जितनी दुआ है।
तकदीर को तब्दील करने वाली दुआ है। जो तकदीर को तब्दील कर दे उसको क्या कहा जाता है? दुआ। ये जो दुआ मांगते हैं हम फर्ज के बाद, सुन्नत के बाद, या नवाफिल पढ़ के, या शुक्राने के नफल पढ़ने के बाद, किसी लिहाज से भी जब इंसान दुआ करता है, ये दुआ हर चीज से पावरफुल है। और अगर यही दुआ इमामुल अंबिया फरमाए तो दिल पाक होंगे या नहीं? तकदीरें बदलेंगी या नहीं? जिसको चाहेंगे जो चाहेंगे अता फरमाएंगे या नहीं? तो अल्लाह के पाक महबूब की शान यह है कि अल्लाह के पाक महबूब दिलों को पाक फरमाते हैं। जो रसूलुल्लाह से जुड़ गया वो पाक हो गया, उसका दिल पाक हो गया। दूसरी तरफ देखते हैं अहले बैत को रब ने पाक बनाया। अहले बैत को किसने पाक बनाया? बोलिए। पाकी से मुराद क्या है? महफूज कर दिया। मासूम सिर्फ अंबिया हैं, फरिश्ते हैं। मासूम उसे कहा जाता है जिससे कोई गुनाह हो ही ना सके, जो गुनाह कर ही ना सकता हो, रब चाहता ही ना हो कि इससे कोई गुनाह हो, उसे कहते हैं मासूम। और जो गुनाह कर सकता हो लेकिन रब रोक रहा हो, उसे कहते हैं महफूज। करने की ताकत तो रखता हो लेकिन कर ना सकता हो, करने की ताकत रखता हो, लेकिन अंबिया उस ताकत से भी पाक हैं। अंबिया गुनाह कर ही नहीं सकते, फरिश्ते गुनाह कर ही नहीं सकते। रब का कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैं एक मरतबा फिर पढ़ूंगा इसी आयत को। इंदा जोर लाओ ना कि मेरा ज़ौक बने कुछ बयान करने दे, नहीं तो मैं वापस खबरें शुरू कर देनी ने। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक तरफ फरमाया कि अहले बैत को पाक फरमा दिया, फिर फरमाया महबूब की आल को, महबूब की औलाद को, महबूब के रिश्तेदारों को, जिनके साथ खूनी रिश्ता है, महबूब की औलाद, फरमाया हमने उनको पाक फरमा दिया है, उनको महफूज फरमा दिया है। दूसरी तरफ फरमाया महबूब सबको पाक करने आया है। तो एक जात है महबूब की, साथ जो भी जुड़ता गया पाक होता गया। अहले बैत है तो पाक, अज़वाज मुतहरात हैं तो पाक, महबूब के असहाब हैं तो पाक। मौला ये क्यों? महबूब के साथ जो जुड़ता जाए उसे पाक क्यों फरमाता है? फरमाया कि पाक फरमाने की वजह यह है कि हम महबूब के साथ पलीदी बर्दाश्त ही नहीं करते। महबूब के साथ पलीदी, बोलिए, बर्दाश्त ही नहीं करते, इसलिए महबूब के साथ जो भी जुड़ता गया पाक हो गया। वैसे भी कोई बददियानत, बेईमान, बदे बातिन, खबीस ये ना कह दे वेखो इमामुल अंबिया दा यार है ते करतूत वेखो, ये कोई ना कह दे देखो रसूलुल्लाह का खून है और हालत देखो। रब को यह गवारा नहीं है कि कोई उंगली उठाए महबूब पर, रब को यह गवारा नहीं है कि कोई महबूब पर उंगली उठाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको पाक फरमा दिया जो महबूब के साथ जुड़ता चला गया।
अच्छा, अब सोचने की बात यह है, जब महबूब अलैहिस्सलाम दिलों को पाक फरमाने वाले, तो क्या किसी के दिल के अंदर कोई बुग़्ज़, हसद, कीना वगैरह कुछ रहेगा? जब एक आम बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, अब आम नहीं, वो सहाबी रसूल बन गया है। और महबूब ने फरमाया कि जिसने मुझे देख लिया उसे भी जहन्नम की आग मस नहीं कर सकती, जिसने मुझे देखने वाले को देख लिया उसको भी मस नहीं कर सकती। क्यों? फरमाया कि एक बंदा ऐसा है जिसने आके महबूब अलैहिस्सलाम को देखा, उसने तो ज़ाहिरी तौर पे देख लिया है, उसने तो महबूब अलैहिस्सलाम को अपनी सर की आंखों से देख लिया, पाक हो गया। फरमाया कि अब महबूब अलैहिस्सलाम का अक्स चूंकि इस पे पड़ा है, अब जो इसको देखेगा उसको भी हम पाक फरमा देंगे। क्यों? हम नहीं चाहते कि जिस पर रसूलुल्लाह की किसी तरीके से भी निगाह पड़ी हो वो नापाक रह जाए, हम चाहते ही नहीं। तो महबूब पाक फरमाने वाले हैं। महबूब के साथ जो जो जुड़ता चला गया वो पाक हो गया, उसका दिल पाक, उसके अंदर कोई कीना नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई हसद नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं, किसी किस्म की कोई उनको जो है ना वो दुनिया का लालच नहीं। क्यों? महबूब के साथ जुड़ गया है, सारी बीमारियां खत्म हो गई।